सेवा में श्री श्री 108 परम पूज्य प्रातः वंदनीय विश्व के समस्त संत समाज को मैं सीवी सिंह मानव समर्पित भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा यथा उचित आध्यात्मिक अभिवादन करता हूँ। चरण संत गुरुवर के जमी पर जहाँ निशा मिलते, चरण संत गुरुवर के जमी पर जहाँ निशा मिलते, वहीं झुका कर शीस हम अपना सौ बार नमन करते, वहीं झुका कर शीस हम अपना सौ बार नमन करते। बचन मुख संत गुरुवर के जमी पर जहाँ श्रवण करते, बचन मुख संत गुरुवर के जमी पर जहाँ श्रवण करते, झुका कर शीस सम्मुख हम सौ बार नमन करते, झुका कर शीस सम्मुख हम सौ बार नमन करते। कोटि प्रभु संत गुरुवर की जगत में जहाँ नजर पड़ती, कोटि प्रभु संत गुरुवर की जगत में जहाँ नजर पड़ती, वहीं झुका कर शीस हम अपना सौ बार नमन करते, वहीं झुका कर शीस हम अपना सौ बार नमन करते। परम पूज्य संत गुरुजनों, देश सहित संपूर्ण पृथ्वी पर मानवता बेहाल है। सभी दिशाओं में असत्य, अधर्म, अनीति, अन्याय, अशांति, अराजकता, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, व्यभिचार और अपराधियों का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। हर तरफ आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, सीमा विवाद, वर्चस्ववाद और विश्व के विभिन्न देशों की स्वार्थी आर्थिक और व्यापारिक नीतियों के कारण विश्व के अधिकांश देशों में बनते बिगड़ते सामरिक संतुलन और तनातनी तथा विश्व में घातक और महाविनाशकारी हथियारों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न महाविनाशकारी विषम परिस्थितियों के कारण विश्व में युद्धोन्माद निरंतर बढ़ता जा रहा है तथा भयानक प्राकृतिक भ्रकुटी से विनाश लीला की काली छाया पृथ्वी की तरफ जिस प्रबल वेग से बढ़ रही है, इससे युग महापरिवर्तन तो निश्चित है, चाहे वो महाविनाश के रूप में हो या महासुधार के रूप में। अगर महापरिवर्तन महाविनाश के रूप में हुआ तो मानव अस्तित्व के लिए घातक हो सकता है। इसलिए इस कलकाल में महाभारत से भी अधिक चुनौतीपूर्ण एक धर्म युद्ध फिर से सुनिश्चित हो चुका है, जिसमें
प्राकृतिक संतुलन के साथ पृथ्वी पर मानव अस्तित्व की रक्षा और संरक्षण की चुनौती होगी। महाविनाश के रूप में होने वाले घातक और महाविनाशकारी परिवर्तन में तो मनुष्य को कुछ करना ही नहीं है। विश्व में जो जैसा हो रहा है वो पर्याप्त है। बाकी प्राकृतिक प्रकोप अपने आप कर लेगा। हमें तो केवल सृष्टिकर्ता अर्थात कालचक्र का महाविनाशकारी खेल देखना है। यदि विश्व में महापरिवर्तन सुधारात्मक हुआ तो निश्चित ही भारत सहित संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे की भावना से युक्त सतयुगी रामराज्य स्थापित होगा तथा अनंत काल तक पृथ्वी पर मानव अस्तित्व सुरक्षित रह सकेगा तथा वैज्ञानिक प्रगति और खोजों की निरंतरता से अनंत ब्रह्मांड में भी अपने संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। अतः इस कलकाल में देश, धर्म और पृथ्वी पर मानव अस्तित्व की रक्षा और संरक्षण के लिए इस प्रलयकारी प्रबल वेग को रोकने का समय आ गया है। अतः युगांतकारी सुधारवादी महापरिवर्तन के लिए धर्म के रक्षक, संरक्षक और तारणहार सभी मत, पंथ, धर्म संप्रदाय के जनहितकारी और कल्याणकारी संत रूप में विचरित महान आत्माओं को बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। मैं इस युगांतकारी विश्व महापरिवर्तन को अपने जीवन की कुछ रहस्यमयी दिव्य घटनाओं और कालचक्र की प्रेरणा से योजनाबद्ध तरीके से 3 चरणों में पूरा करने के लिए विश्व के सभी मत, पंथ, संप्रदाय के संतों और गुरुजनों से आशीर्वाद की आशा करता हूँ। परम आदरणीय संत गुरुजनों, देश और दुनिया का कायाकल्प तथा भारत को अपना अतीत वाला गौरव प्राप्त करने के लिए भारत देश की जनता और संपूर्ण संत समाज को नए रूप, स्वरूप और नई सोच और ऊर्जा के साथ देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रथम चरण के तहत भारत में 5 सुधारों के लिए संपूर्ण संत समाज को संगठित होकर युग क्रांति में अपनी शक्ति का उचित सहयोग प्रदान करने का हम निवेदन करते हैं। देश में पहला सुधार बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव के द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। तीसरा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। चौथा सुधार बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मतदान मोबाइल फोन से होना चाहिए। इन 4 सुधारों से देश में व्याप्त सभी दोष लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 5वां सुधार है देश की दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासनिक प्रशासनिक दोषों में युग परिवर्तनकारी व्यापक सुधार, जिनकी विस्तार से चर्चा हम उचित समय और उचित मंच से अवश्य करने का कोशिश करेंगे। मैं अपने पूज्य संत समाज से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी वीडियोस देखने की कृपा अवश्य करें तथा प्रथम चरण में
देश के इन आवश्यक 5 सुधारों के लिए संत समाज की महत्वपूर्ण आवाज को विश्व युग क्रांति में विशेष स्थान प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय संत गुरुजनों, अगले दूसरे चरण में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा संपूर्ण विश्व को भविष्य में महाविनाशकारी युद्धों की संभावना से हमेशा के लिए पूर्ण रूप से मुक्त करना तथा वर्तमान में मौजूद विश्व के समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता को समूल समाप्त करना। जबकि तीसरा और अंतिम चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें एक विशेष योजना के तहत सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सुधारों के द्वारा जाति, पात, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधना। इसी के साथ हम अपने सभी संत समाज को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। सेवा में